हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। तो भाई आज की जो हम वीडियो है वो लेकर आए हैं एस्टेट से संबंधित कि आपका जो एस्टेट है जो आपका दिसंबर माह में होना था वो उसकी डेट है, कब उसकी डेट है, एग्जैक्ट जानकारी हम आपको देंगे और बोर्ड की तरफ से क्या अपडेट है सारी चीज़ों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक भी रुपया नहीं देना है। और साथ के साथ आप छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एपिक एजू पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, या एपिक एजू लिखकर आप सर्च भी कर सकते हो। तो भाई जो सभी साथी हैं, सबसे पहले तो जो एचटेट की तैयारी जो हमारे साथी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक जो न्यूज़ है वो थोड़ी ये है कि जो एचटेट का जो एग्ज़ाम है आपका, आम तौर से एग्ज़ाम जो होता था वो दिसंबर महीने में आपका जो एग्ज़ाम है वो अक्सर कंडक्ट होता था, ठीक है। लेकिन अब दिसंबर महीने में चूंकि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो अब आपके दिमाग में ये जो डेट आ रही है कि अब आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो इसी क्वेश्चन को लेकर भाई आज हम भिवानी पहुंचे, भिवानी बोर्ड में। लेकिन साथियों जो वहाँ जो कार्यवाहक चेयरमैन है, या कह सकते हो जो वहाँ के सीईओ, उससे मुलाकात हमारी नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी हमने आपके लिए कोशिश की और वहाँ से कुछ अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की कि आपका एग्ज़ाम क्या हो सकता है। पहले आपका दिसंबर में होना था, फिर इसकी डेट जनवरी की दी गई कि जनवरी में ये आपका एग्ज़ाम होगा, 7-8 जनवरी को समथिंग ये डेट आई। फिर फैब की लोग बोल रहे हैं कि फरवरी में 8 या 9 फरवरी को जो है आपका एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन आपको एक तो हम कोई गलत जानकारी या आपके कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देकर कि हम आपको भ्रमित कर दें, तो वो नहीं चाहते। तो बहुत सारे जो विद्यार्थी है भैया आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि भाई आपका एग्ज़ाम कभी भी हो, एक तो आपको अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को आपको अच्छे तरीके से पुख्ता रखनी है कि आपका कभी भी एग्ज़ाम हो जाए तो आप उस एग्ज़ाम को देने के लिए आप तैयार रहें। अब जो मेन आपका प्रश्न उठता है कि क्या फरवरी के फर्स्ट वीक में जो भी है, शनिवार रविवार को 8-9 तारीख पड़ती है या 7-8 पड़ती है, वो आप देख लेना। तो क्या आपका एग्ज़ाम होगा, क्या आपका एग्ज़ाम होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं भाई, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है तो आपका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी के जो फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। क्योंकि वैसे भी यदि 8 या 9 तारीख को होता तो कम से कम एचएसएससी 15 दिन पहले नोटिफिकेशन ज़रूर निकाल देती है। 15 से 20 दिन पहले एक्चुअली मैं सच बताऊं तो जो एचएससी है वो नोटिफिकेशन निकाल देती है। लेकिन इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया और जो हमें जानकारी मिली वो तो बहुत ही अलग तरीके की है। वो तो हो सकता है कुछ का मनोबल उससे गिरे, लेकिन कुछ को हो सकता है वो फ़ायदा भी कर दे। तो अब जो है कि आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो आपका जो फरवरी के अंदर एग्ज़ाम है आपका, वो आपका एग्ज़ाम शायद फरवरी में नहीं होगा, ठीक है। चांस नहीं है, क्योंकि 3 फरवरी से लेकर आपके 17-18 फरवरी तक तो जो प्रैक्टिकल्स हैं उनकी डेट है वो आई है। तो भाई जो जानकारी भिवानी बोर्ड से आ रही है, तो फरवरी की तो फिलहाल यही है कि आपका एग्ज़ाम पूरे फरवरी में नहीं होने वाला है। और मार्च की बात जब वहाँ से हमने की क्या सर मार्च में एग्ज़ाम हो सकता है, तो भाई मार्च में उन्होंने बोला कि आपके एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम है 10th के और 12th के। तो कुल मिलाकर फिलहाल ये चीज़ें सामने आ रही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल तक जा सकता है, अप्रैल में आपका एग्ज़ाम ले सकता है। और कुछ इसको पॉजिटिव लेकर चलेंगे,
कुछ नेगेटिव। तो भाई मैं ये समझता हूँ जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, ठीक है, जिन्होंने पूरी तैयारी कर चुके हैं, वो भी अपना मॉक टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं रोज, कम से कम 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाएं। और जिनकी तैयारी नहीं है, जिनकी तैयारी नहीं है, उनको मैं बोलता हूं कि भाई आप थ्योरी जो है उसको डीपली स्टडी करें, ठीक है। थ्योरी किस किस की आपकी सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, हिंदी है, इसी के साथ आपकी इंग्लिश है, ठीक है, और आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, साथ के साथ मैथ और रीजनिंग को, मैथ रीजनिंग और हरियाणा जी के, इनको भी न भूले, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों की थ्योरी पढ़नी है। लेकिन इस चीज को एक खास जो बदलाव होने वाला है इस बार एग्जाम में, जो आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश में जो आपकी 15-15 नंबर की आती थी, उसमें आपकी इसमें 15-15 नंबर में ये लगाओ कि आपको जो पेडागोजी है वो आपको देखने को मिलेगी। और मैं क्यों बोल रहा हूं भाई इस बार देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछली बार इन्होंने पाठ्यक्रम के अंदर इस चीज को डाला था और एक भी क्वेश्चन उन्होंने हिंदी और इंग्लिश में पेडागोजी का नहीं पूछा था। तो इस चीज को लेकर बच्चों ने काफी बवाल खड़ा किया था और बहुत ज्यादा जो ये कह सकते हो कि किरकिरी हुई थी हमारे भिवानी बोर्ड की इस चीज को लेकर। और इवन ग्रेस मार्क्स तक जो बच्चे ने इस चीज को लेकर मांग की थी कि भाई जो 15-15 नंबर की जो साइकोलॉजी आनी है वो हमें ग्रेस मार्क्स इसके अंदर दिए जाए, वो भी नहीं दी थी। साथ में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में भी इन्होंने बोला था कि पेडागोजी पूछी जाएगी सब्जेक्ट से रिलेटेड 5-10 नंबर की, तो वो भी नहीं पूछी गई थी। तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस बार एचटेट क्लियर करना चाहते हो तो हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर के साथ साथ इनकी पेडागोजी को पढ़ना न भूले, ठीक है। तो और इनको क्या है, अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, तो आप अच्छे तरीके से इस चीज को लेकर, अभी आपके पास समय है, तैयारी है, अपनी तैयारी को परिपक्व आप कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। तो भाई ये फिलहाल जो भिवानी बोर्ड से जो अपडेट आ रही है एचटेट से रिलेटेड, वो ये है। और एचटेट इस बार महत्वपूर्ण क्यों है, ये बहुत ही क्वेश्चन है कि महत्वपूर्ण क्यों है इस बार एचटेट, वो भी मैं आपको बता देता हूं आपको। क्योंकि हमें कोई भी काम है, साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि भाई मोटिवेशन होना चाहिए, तो मोटिवेशन के लिए मैं बता देता हूं कि भाई जो पीजीटी है और टीजीटी है, इनकी बहुत सारी आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं, इनकी बहुत सारे जो खाली पद है वो आपके भरे जाएंगे इस बार। क्योंकि सरकार ने घोषणा की है कि इस साल में 50,000 जॉब है सरकार देगी, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। और उसमें बहुत ज्यादा पद होंगे किसके, टीचर के, ठीक है, यानी अध्यापकों के काफी ज्यादा पद होंगे, बढ़ोतरी की जाएगी। और स्कूलों का जो ढांचा है उसको सुधारने से संबंधित हमारे शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा भी इस चीज की घोषणा कर चुके हैं कि हम पूरी तरीके से जो सरकारी स्कूलों का जो सिस्टम है वो चेंज करने वाले हैं और उनको प्राइवेट से भी बेहतर करेंगे और उनको जितने भी जरूरत होगी अध्यापकों की वो पूरी करवाई जाएगी। और उससे संबंधित जो हमारे शिक्षा मंत्री जी महिपाल डांडा है, कल पानीपत में भी उन्होंने इस चीज को लेकर घोषणा की है कि भाई जल्दी ही जो खाली पदों का जो ब्यौरा है वो शिक्षा विभाग, शिक्षा निदेशालय इस चीज को ले और एचएसएससी और एचपीएससी को वो ब्यौरा दे। तो भाई इसलिए यदि आपको इस साल अपने टीचर की जो जॉब है अपने सिक्योर करनी है, अपना सपना पूरा करना है, तो एचटेट को डिटेल पढ़ना स्टार्ट कर लो। एग्जाम की डेट मैंने आपको बता ही दी है, संभावनाएं आपकी, तो कोई इस चीज को पॉजिटिव ले सकता है, कोई नेगेटिव। लेकिन हमारे चैनल की एक ही बात है, बिल्कुल सटीक जानकारी और एक्यूरेट जानकारी हमारे पास होती है, गलत जानकारी हम नहीं देते। तो यही भिवानी बोर्ड से अपडेट थी एचटेट की। फिर भी कोई आपका कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। धन्यवाद।